जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बिल्डअप पर। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्पेशली इस सेशन में बात करूंगा जियोलॉजी सब्जेक्ट के रिकॉर्डिंग। जो भी विद्यार्थी झारखंड से हैं और इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में ऑप्शनल पेपर आप जियोलॉजी रखे हैं, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट का झारखंड के अलग अलग कोने से क्वेरीज आ रहा था। व्हाट्सएप में मैसेज और कॉल के माध्यम से भी पूछ रहे थे कि आखिर क्लास कब स्टार्ट करेंगे। जैसे कि लगातार मैं कई एक साल जो है जियोलॉजी का क्लास ले रहा था। मैं पिछले साल किसी कारणवश बस अपना बैच नहीं शुरू कर पाए थे, लेकिन इससे पहले लगातार कई एक साल जियोलॉजी पढ़ा है। यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ चुके हैं वो अपने जूनियर को नंबर दिए हैं या उनके जूनियर अपने सीनियर से नंबर लिए हैं जियोलॉजी के रिगार्डिंग, और पूछ रहे फोन करके कि सर आपका नंबर जो है इस स्टूडेंट से मिला है, वो आपके पास पढ़ चुके हैं। तो खैर वो बात की बात है ना। लेकिन जो आप लोग का क्वेरीज आ रहा था कि आखिर जियोलॉजी का क्लास कब स्टार्ट होगा, तो इनके रिगार्डिंग कुछ बात करूंगा, बुक के बारे में भी बताऊंगा और हमारे ऑनलाइन क्लास के बारे में भी बताऊंगा। तो यदि आप झारखंड से हैं और आप इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में, चाहे क्लास 11th के बारे में बात हो या आपका 12th या क्लास 12th के बारे में बात हो, तो यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या फ़ोन कॉल के माध्यम से जुड़े हैं या फिर डायरेक्ट वीडियो सर्च करने के माध्यम से ही जुड़े हो, तो जिस भी माध्यम से जुड़े हैं तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। बहुत ही जल्द और आपका एक से एक अपडेट लाऊंगा। तो क्लास 11th का भी आपका इसी मेरे चैनल पे कवर करा दूंगा। क्लास 12th का आपका पेड कोर्स शुरू होगा। पेड कोर्स शुरू होगा आपका, और वो आपका जून के आखिरी जून का जो महीना है वो महीना के अंतिम में उम्मीद है कि जून का शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपका जियोलॉजी के रिगार्डिंग है ना, यदि आप मेरे से जुड़ते हैं या किसी सीनियर से के माध्यम से सीनियर को पूछ के यदि आप मेरे से जुड़े हैं, तो मेरे बारे में कुछ ना कुछ आपको जरूर पता होगा जियोलॉजी के क्लास के रिगार्डिंग। जो बच्चे नए हैं, मेरे बारे में जानते नहीं है, बस यूट्यूब में जियोलॉजी जैकबोर्ड क्लास 12 सर्च किए, आपको वीडियो शो किया, तो वैसे बच्चों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि आप डेमो के रूप में आप मेरे बहुत सारे वीडियोस डाला हुआ है मेरे चैनल पर, उनको देख के भी आपको अंदाजा लग जाएगा पढ़ाने का अंदाजा कैसा है। तो पहली बात कि किसी टीच एक से एक वीडियो दो वीडियो देख के या किसी एक वीडियो का पार्टिकुलरली 1 मिनट 2 मिनट देख के किसी टीचर के बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो मेरे जो वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब में जियोलॉजी के रिगार्डिंग, तो स्टेप बाय स्टेप 1 से 2 वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा मेरे टीचिंग स्किल्स के बारे में। क्योंकि मेरे पास मेरा ऑफलाइन ये भी था ट्यूशन सेंटर, लेकिन मेरा कहीं पर जॉब हो जाने के कारण अभी ऑफलाइन मेरा बंद हो गया है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आता है। तो जो है आपका क्लास 12 का पेड बैच शुरू होगा, क्लास 11 का भी पेड बैच रहेगा, लेकिन एक बहुत ही कम फी रहेगा और बहुत सारा वीडियोस डेमो के रूप में यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा, बीच बीच में आते रहेगा। तो अब बात करते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्लास 11th में क्या पढ़ना पड़ेगा। तो जियोलॉजी में इसे देखा जाए तो 15 से ऊपर ब्रांचेस है आपका, यानी जिसे आपका भूविज्ञान कहा जाता है। जियोलॉजी को हिंदी में भूविज्ञान कहा जाता है। तो क्लास 11th के बारे में अगर स्पेशली बात करूं, तो इसमें 3 ब्रांच पढ़ना पड़ता है। एक है आपका स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी जिसे आपका हिंदी में संरचनात्मक भूविज्ञान कहा जाता है। संरचनात्मक भूविज्ञान कहा जाता है। दूसरा जो ब्रांच है आपका जियोलॉजी के अंडर, जो क्लास 11th में पढ़ना पड़ेगा, वो है आपका फिजिकल जियोलॉजी। फिजिकल जियोलॉजी जिसे आपका हिंदी में भौतिक भूविज्ञान कहा जाता है। भौतिक भूविज्ञान कहा जाता है। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूं क्योंकि ये आपका क्लास नहीं है, बस कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जियोलॉजी के रिगार्डिंग। तीसरा जो ब्रांच है वो है आपका मिनरोलॉजी। मिनरोलॉजी
जिसे आपका खनिज किया या खनिज विज्ञान कहा जाता है। खनिज विज्ञान, तो ये तो है आपका ब्रांच। इसके अंतर्गत बहुत सारे यूनिट्स हैं, इनको आपको जो है बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। और क्लास 11 का सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस के साथ आपका बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में भी चर्चा किया हूं आपका इसी एजुकेशन बिल्डअप चैनल पर। तो आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं और या फिर वीडियोस के सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं। तो क्लास 11th के रिगार्डिंग भी बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा सिलेबस क्या है, आखिर उसके अंतर्गत कौन से यूनिट्स पढ़ना पड़ेगा। और उन बहुत सारे यूनिट्स में से कुछ यूनिट पर वीडियोस भी डाला हुआ है मेरे चैनल पर। अब बात करते हैं क्लास 12th के बारे में। क्लास 12th के बारे में, तो क्लास 12th के बारे में अगर बात करूं तो इसमें टोटल आपका 4 ब्रांच पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट जो ब्रांच है ये है आपका पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी जिसे आपका हिंदी में सेल विज्ञान कहा जाता है। सेल विज्ञान। दूसरा जो ब्रांच है वो है आपका पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी जिसे हिंदी में आपका जिसे हिंदी में पैलेंटोलॉजी यानी आपका इसे जीवाश्म की या जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जीवाश्म विज्ञान या जीवाश्म की, जिसमें आपका फॉसिल्स का बेसिकली स्टडी होता है। और तीसरा जो ब्रांच है वो है आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी। इकोनॉमिक जियोलॉजी जिसे आपका हिंदी में देख सकते हैं यहाँ पर आर्थिक भूविज्ञान कहा जाता है। आर्थिक भूविज्ञान कहा जाता है, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में स्टडी होता है। वहीं अगर चौथा ब्रांच के बारे में बात करूं, चौथा ब्रांच जिसे आपका स्ट्रैटिग्राफी कहा जाता है। स्ट्रैटिग्राफी कहा जाता है, जिसे हिंदी में आपका अस्तरित सेल विज्ञान कहा जाता है। पेट्रोलॉजी में जो स्टडी होता है बेसिकली इसमें रॉक्स के बारे में स्टडी होता है। पैलेंटोलॉजी में इनमें फॉसिल्स का स्टडी होता है, यानी जीवाश्म के बारे में स्टडी होता है। इकोनॉमिक जियोलॉजी में इसमें आपका आर्थिक दृष्टिकोण से जितने भी खनिज हैं इसके बारे में स्टडी होता है, यानी आपका मिनरल्स का स्टडी होता है। और स्ट्रैटिग्राफी में विभिन्न कालक्रम, विभिन्न समयांतराल में किस प्रकार के चट्टाने का निर्माण हुआ, किस प्रकार के जीव आए और गए, है ना। तो यानी बेसिकली बोला जाए तो टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपका स्टडी होता है। लेकिन फिर से मैं एक बात बताना चाहूंगा कि क्लास 12th के सिलेबस भी विस्तार पूर्वक हम चर्चा कर चुके हैं और इसका वीडियो आपका मेरे इस एजुकेशन बिल्डअप चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका सिलेबस का कंप्लीट, आखिर पेट्रोलॉजी में किस प्रकार के कौन से यूनिट्स पढ़ना पड़ेगा, पैलेंटोलॉजी में कितने यूनिट्स है, क्या क्या है, इकोनॉमिक जियोलॉजी में क्या क्या यूनिट्स है, स्ट्रैटिग्राफी में कौन से यूनिट्स है, इनका सारा विस्तार पूर्वक आपको वीडियो मिल जाएगा यदि आप चैनल में विजिट करेंगे प्ले लिस्ट में। तो साथ ही साथ विस्तार पूर्वक कई एक वीडियो भी मिल जाएगा पेट्रोलॉजी का, पैलेंटोलॉजी का, इकोनॉमिक जियोलॉजी का और स्ट्रैटिग्राफी का। तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। आप वीडियो अगर देखेंगे डेमो के रूप में तो आपको आसानी पूर्वक समझ में आएगा। जैसे आप अंडर मैट्रिक तक किस प्रकार आपका जैसे सोशल साइंस को पढ़ने में मजा आता था, तो उसी प्रकार कहीं ना कहीं जियोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसा है जो कि आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो आपका जियोलॉजी पढ़ने में मजा आएगा। साथ ही साथ कई एक वीडियोस डाला हुआ है मेरे चैनल पर, उसको भी देख सकते हैं आप। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये तो था। साथ ही साथ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस। अब आते हैं कि आखिर अगर आप बोल रहे कि नहीं सर हमको जो है सेल्फ स्टडी करना है, तो मैं इनके लिए सजेशन करूंगा। कोई आपका जोर जबरदस्ती नहीं है कि क्लास आपको करना ही पड़ेगा। हमारे बहुत सारे वीडियोस डाला हुआ है, आप उनको भी देख सकते हैं। जहां तक बुक प्रेफरेंस के बारे में बात है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर बुक के बारे में बताइए। तो आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के बारे में अगर बात करूं
बुक के बारे में, तो मार्केट में एक लौता बुक आता है यूनिवर्सिटी पासपोर्ट के नाम से। यूनिवर्सिटी पासपोर्ट नाम ही है बुक का, यूनिवर्सिटी पासपोर्ट। तो आपका ये बुक मिलेगा, देख सकते हैं मैंने नाम जो है प्रिफेयर कर दिया कि यूनिवर्सिटी पासपोर्ट को देख सकते हैं। लेकिन वही है कि थ्योरी जो है आपका लेंदी रहता है, आपको समझ में अगर आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि आप बुक देख लीजिए, किसी बुक स्टॉल में जाके आप विजिट कर लीजिए और बोलिए कि जियोलॉजी के लिए, चाहे क्लास 11th हो या 12th हो, दोनों ही क्लास के लिए आपका यूनिवर्सिटी पासपोर्ट आता है। तो एक नजर आप रिव्यू देख के ही बुक खरीदे। अगर आपको लग रहा है नहीं थ्योरी आसानी है तो आप खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही इंग्लिश मीडियम के बारे में, बुक के बारे में बात करूं, तो इसके लिए पार्टिकुलरली कोई एक बुक नहीं है, बल्कि जैसे आप बोलेंगे कि हमें 4 ब्रांच क्लास 12th में पढ़ना पड़ रहा है या क्लास 11th में 3 ब्रांच, तो उनके रिगार्डिंग आपका क्लास वाइज कोई भी इंग्लिश मीडियम में बुक नहीं है। इसके लिए आपको राइटर का बुक पढ़ना पड़ेगा और एक बुक से नहीं होगा, मोटी मोटी 2-3 किताब रखनी पड़ेगी, तब आपका जाके क्लास 11th या क्लास 12th का टॉपिक कवर होगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी कठिनाई है बुक को लेके, लेकिन क्लास 11th हो या 12th हिंदी मीडियम के लिए यूनिवर्सिटी पासपोर्ट आता है मार्केट में। तो ये तो था बुक के बारे में। अब आते हैं, बहुत सारे बच्चे वहां पूछ रहे थे ऑनलाइन क्लास के बारे में। तो सबसे पहले अगर आपके पास मेरा नंबर है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा नंबर। तो ये जो नंबर है 62 024 40 190, इस पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो मैंने बात किया कि जून महीना के अंतिम में, जून माह के अंतिम में आपका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। टारगेट मैच रहेगा, और जो भी बच्चे पढ़े हैं और उनके आप कांटेक्ट में है कि एजुकेशन बिल्डअप में जो सर पढ़ा रहे हैं आप लोग पढ़ चुके हैं, तो कैसा लगा, रिजल्ट कैसा रहा, आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे, चाहे कई एक चाहे आपका धनबाद हो या फिर गढ़वा हो या फिर आपका जमशेदपुर हो, रांची हो, लातेहार हो, आपका सिमडेगा हो, गोड्डा हो, साहिबगंज हो। साहिबगंज हो तो बहुत सारे बच्चे, मेरा ऑफलाइन बैच भी था वहां पर, लेकिन अब मेरा वहां बंद हो चुका है। मेरा एक्चुअली मैं गुमला डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। तो इन झारखंड के अलग अलग कोने से बच्चे ऑनलाइन क्लास जुड़ के किए हैं, और बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए भी अभी, है ना, लगातार बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं। तो जून माह के अंतिम में आपका ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो जाएगा। पेड कोर्स रहेगा, एक नॉमिनल फी रहेगा, बहुत ज्यादा फी नहीं रहेगा। फी के रिगार्डिंग अभी बात नहीं करूंगा, इतना फी रहेगा कि आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो उसको, तो इसलिए फी को लेकर टेंशन में मत रहिए। जब क्लास स्टार्ट होगी तो उसी टाइम बता दिया जाएगा। ऑनलाइन क्लास जो है आपका एप्लीकेशन में चलेगा, एप्लीकेशन का लिंक भी उसी टाइम दिया जाएगा। अब आपको ऑनलाइन क्लास में क्या मिलेगा, इस चीज को देखिए। मेरा जो ऑनलाइन क्लास चलेगा वो आपका दोनों ही मीडियम में चलेगा, चाहे क्लास 11th के बारे में बात हो या क्लास 12th के बारे में बात हो, आपका दोनों ही मीडियम में चलेगा, हिंदी और इंग्लिश। जैसे मैंने पेट्रोलॉजी लिखा तो बगल में लिख दूंगा शैल विज्ञान। इस प्रकार से हर एक पॉइंट पे हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के चलेगा। तो ये तो है आपका क्लास की बात, लेकिन आपको जब लाइव क्लास खत्म हो जाएगी इसके बाद क्या मिलेगा, इसके बाद आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम से रहेंगे उसको हिंदी मीडियम से नोट्स मिलेगा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से रहेंगे उनको इंग्लिश में पीडीएफ नोट्स मिलेगा। दोनों ही आपका पीडीएफ फॉर्म में रहेगा, पीडीएफ फॉर्म में रहेगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम से उनको हिंदी में पीडीएफ नोट्स मिलेगा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से है उनको आपका इंग्लिश में पीडीएफ नोट्स मिलेगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, कम से कम 10 साल क्वेश्चन के जो एमसीक्यूज होगा उनके बारे में चर्चा करेंगे। और जो आपका सिलेबस है, जो आपका सिलेबस है उनके प्रत्येक ब्रांचेस और उनके यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका लाइव प्रैक्टिस सेशन भी होगा, और लाइव जो है हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। बहुत सारे बच्चे से हम लोग डायरेक्ट जुड़ेंगे, लाइव जुड़ेंगे और आपका सवाल जवाब करेंगे। तो आपका ऑनलाइन क्लास यदि जुड़ते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेगा। अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़ना चाहते हैं तो ही मैंने आपको बुक प्रीफेयर किया, उनके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सर हमको नोट्स दे दीजिए,
ऑनलाइन क्लास करने का टाइम नहीं मिलता है, तो आपको वही चीज है कि क्या है कि अगर ऑनलाइन क्लास करके यदि आप नोट्स को पढ़ते हैं तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। एक बात और क्लियर, बहुत सारे बच्चे हैं कि वो हिंदी मीडियम से हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि नहीं हमें जियोलॉजी पेपर जो है इंग्लिश में लिखेंगे, लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट प्रत्येक साल हमसे सवाल पूछते हैं कि ये जो है आपका हाँ, बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर हम इंग्लिश मीडियम से हैं और हम जियोलॉजी का पेपर जो है वो हिंदी में देना चाहते हैं। आप एग्जाम बिल्कुल दे सकते हैं। तो आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो और यदि आप हिंदी मीडियम में लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। यदि आप हिंदी इंग्लिश मीडियम से और हिंदी में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम से है तो इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं और इंग्लिश में है तो हिंदी में लिख सकते हैं। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप बाकी पेपर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो जियोलॉजी को हिंदी इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जियोलॉजी आपको जैसा समझ में आता है वैसे लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो था आपका मीडियम को लेकर कंफ्यूजन। तो जैसे कि मैंने बात किया कि पेड कोर्स में जुड़ते हैं तो आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगा, लाइव सेशन, पीडीएफ में नोट्स मिलेगा, मीडियम वाइज। आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के बारे में चर्चा होगा, 10 साल एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे और लाइव प्रैक्टिस सेशन भी चलेगा। इतना कुछ आपको लाइव मिलेगा। डाउट सेशन भी रहेगा, साथ ही साथ हम लोग डाउट सेशन भी रखेंगे और रिवीजन सेशन भी रखेंगे। तो यदि लाइव क्लास से जुड़ते हैं तो ये बहुत सारा मिलेगा। तो यदि आप ठाने हैं कि नहीं ऑनलाइन क्लास से जुड़ना है तो आप हमसे संपर्क करना शुरू कर दीजिए। ये आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग करके भी पूछ सकते हैं। ये मेरा नंबर सेव कर लीजिए और चैनल पर बने रहिए क्योंकि जियोलॉजी से अपडेट आपका इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो फिर से मैं एक नई जोश, नई उमंग के साथ जियोलॉजी का बैच बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ और इस वीडियो के नीचे मैं सिलेबस का भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, उसमें चर्चा करेंगे। आपका डायरेक्ट टॉपिक में आएंगे और कुछ कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे एज ए डेमो क्लास के रूप में। ठीक है, धन्यवाद।